नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है टीवी 7 भारत पर और मैं हूं आपके साथ हुसैन अतहर और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा बेहद ही खास कार्यक्रम स्पोर्ट्स राउंडअप। आज बात होगी उस खिलाड़ी की जिसने गेंदबाजों के सपने तोड़ दिए, रिकॉर्ड बुक के पन्ने बदल दिए और करोड़ों भारतीयों के दिलों पर राज किया। कोई उन्हें हिटमैन कहता है, कोई उन्हें शाना कहता है, कोई कहता है द बॉस ऑफ ओडीआई क्रिकेट, तो किसी के लिए वो इंडियन क्रिकेट के साइलेंट किलर है। लेकिन दुनिया उन्हें सिर्फ एक ही नाम से जानती है और वो है रोहित शर्मा। 264 रन, 3 डबल सेंचुरीज, एक वर्ल्ड कप में 5 सेंचुरीज, मैदान पर ऐसी बल्लेबाजी जिसे देखकर दुनिया ने कहा टाइमिंग ऐसी भी हो सकती है। आज हम बात करेंगे रोहित शर्मा के उस सफर की जो नागपुर की गलियों से शुरू हुआ और लॉर्ड्स, मेलबर्न, द ओवल, मुंबई और दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम तक पहुंचा। एक ऐसा सफर जिसमें संघर्ष भी था, आलोचनाएं भी थी, वापसी भी थी और इतिहास भी। तो चलिए शुरू करते हैं हिटमैन रोहित शर्मा की कहानी। 30 अप्रैल महाराष्ट्र के नागपुर में एक साधारण परिवार में जन्मे रोहित शर्मा को शायद ही पता रहा होगा कि एक दिन पूरे क्रिकेट जगत उन्हें हिटमैन कहकर बुलाएगी। आर्थिक हालात आसान नहीं थे, क्रिकेट खेलने के लिए संघर्ष भी करना पड़ा, लेकिन बल्ले से रिश्ता कभी नहीं टूटा। 2007 में आयरलैंड के खिलाफ ओडीआई डेब्यू हुआ। शुरुआत उम्मीदों जैसी नहीं रही, कई बार टीम से अंदर बाहर हुए, सवाल भी उठे, क्या रोहित में वो बात है? लेकिन कहते हैं असली खिलाड़ी वही होता है जो जवाब बल्ले से देता है। साल 2013 आया और महेंद्र सिंह धोनी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने भारतीय क्रिकेट का इतिहास बदल दिया। रोहित शर्मा की ओपनिंग की जिम्मेदारी मिली। इसके बाद जो हुआ वो रिकॉर्ड बुक में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। पहले 209, फिर 264, फिर तीसरा डबल सेंचुरी। आज भी ओडीआई क्रिकेट में 3 डबल सेंचुरी लगाने वाले दुनिया के एक लौते बल्लेबाज हैं। श्रीलंका के खिलाफ 264 रन की पारी आज भी ओडीआई इतिहास की सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी है। 2019 वर्ल्ड कप में 5 सेंचुरीज लगाकर उन्होंने दुनिया को बता दिया कि बड़े टूर्नामेंट बड़े खिलाड़ी ही जीतते नहीं, बल्कि वह भी याद रखेंगे और वह भी जीतते हैं। उनकी बल्लेबाजी में क्लास थी, टाइमिंग है, पेशेंस है और जब ज़रूरत पड़े तो तूफान भी है। कप्तान के रूप में भी हिटमैन, शाना, द बॉस और करोड़ों फैंस के शर्मा जी ने भारतीय क्रिकेट को नई सोच दी। आक्रामक क्रिकेट दिखाया, खिलाड़ियों पर भरोसा और बड़े मैच पर निडर फैसले, यही उनकी कप्तान की पहचान बन गई। आईपीएल में मुंबई इंडियंस को कई टाइटल दिलाने से लेकर भारत को आईसीसी ट्रॉफीज जिताने तक रोहित ने हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। रोहित शर्मा सिर्फ एक बल्लेबाज ही नहीं, वह एक एहसास है, एक ऐसी विरासत जिसे आंकड़ों से नहीं बल्कि करोड़ों फैंस की तालियों में मापा जाता है। चलिए अब वक्त है इस कहानी के उन पन्नों को समझने का जो सिर्फ आंकड़ों में नहीं दिखते। और हमारे साथ जुड़ चुके हमारे इनपुट एडिटर कृष्णकांत जी। कृष्णकांत जी, आखिरी रोहित शर्मा को महान खिलाड़ी की तरह क्यों देखा जाता है? देखिए, आज एक वक्त आ गया कि रोहित शर्मा की रिटायरमेंट की हम बात कर रहे हैं, संन्यास की बात कर रहे हैं। हुसैन, आपको पता होगा कि तीसरा जो वनडे मैच होना है इंग्लैंड से लॉर्ड्स में 19 जुलाई को, ये आखिरी मैच की बात हो रही है। हालांकि कोई आधिकारिक घोषणा भी बीसीसीआई की तरफ से नहीं हुई है कि रोहित शर्मा संन्यास लेंगे, लेकिन जिस तरह से उनके बैटिंग कोच ने कहा कि रोहित शर्मा को सोचना होगा अब आगे क्या करना है। और ये भी पता होना चाहिए हमारे दर्शकों को कि रोहित शर्मा जो कि पहले ही T20 और टेस्ट मैच से संन्यास ले चुके हैं, एक दिवसीय मैच खेल रहे थे। उन्होंने काफ़ी लंबी पारियां खेली है, 11,000 से ज़्यादा रन बनाए हैं, 33 शतकों का उनका एक आंकड़ा रहा है, 3 डबल सेंचुरी भी लगाई है। और अभी आप कुछ देर बता रहे थे कि 264 की जो उनकी इनिंग थी, एक वो इनिंग अब तक लोगों को याद है। जो इंडिविजुअल स्कोर है, व्यक्तिगत स्कोर है, वो रोहित शर्मा के नाम से जाता है। लेकिन हम बात करेंगे जो भारतीय क्रिकेट है, खासकर जब आप एक शुरुआती समय से अब तक की बात कर रहे हैं, जब वेंकट राघवन जैसे कप्तान हुआ करते थे, बिशन सिंह बेदी हुआ करते थे, सुनील गावस्कर भी कप्तान बने, और ये कप्तानी पारी होते हुए जो आगे की बात कर लें तो सौरभ गांगुली को ये श्रेय जाता है कि युवाओं को हमेशा वो मौका दिया करते थे, युवाओं को लाते थे। चाहे युवराज सिंह की बात कर लें, हरभजन सिंह की बात कर लें, ऐसे तमाम खिलाड़ी थे। ये जो सफ़र था उसको आगे ले जाने का काम महेंद्र सिंह धोनी ने किया। उन्होंने पहली बार उनको एहसास हुआ कि वह व्यक्ति, वह खिलाड़ी, वह हिटमैन
जो कि T20 और एक दिवसीय मैचेज में धड़ल्ले से खेलता है, शानदार बल्लेबाजी करता है। और खासकर भारतीय क्रिकेट में अगर टाइमिंग की बात आप कर लेंगे, गेंद को सही समय पर खेलने की बात कर लें, तो रोहित शर्मा से बेहतर कोई भी क्रिकेटर आज के डेट में भारत में मौजूद नहीं है, क्योंकि उनकी इनिंग खुद भी मैंने देखी है। अब दिल्ली, जो कि एक समय में फिरोजशाह कोटला मैदान हुआ करता था, अब अरुण जेटली स्टेडियम नाम से जाना, मैंने खुद भी उनके मैचेस कवर किए हैं, देखे हैं, बहुत ही शानदार खेलते हैं। खासकर ऐसे समय में जब विकेट पे टर्न हो रहा है या स्पिन हो रहा है, वैसे पे खासकर इनका जो फुटवर्क है स्पिनर्स को खेलने का, वो बहुत ही शानदार है। अब बात करें कि रोहित शर्मा के जाने से क्या होगा। देखिए, भारतीय क्रिकेट में की बात कर लें तो भारत के पास आज एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन टीम बनने की कैपेसिटी है भारतीय टीम में। तो रोहित शर्मा के जाने के बाद जो एक जो वाइड है, जो खालीपन है, उसको भरने के लिए बहुत सारे खिलाड़ी आजकल मैदान में हैं। यशस्वी जायसवाल की बात कर लें, बहुत ही अच्छा खेलते हैं, टेस्ट मैचेस भी खेलते हैं, और जिस तरह से वो तेज़ गेंदबाजी का सामना करते हैं और ओपनिंग करते हैं भारत के लिए, बहुत ही शानदार है। ऐसे तमाम वो खिलाड़ी हैं जो कि टीम में आना चाहते हैं। तो देखिए, एक वक्त होता है, हर खिलाड़ी का होता है। युवराज सिंह जब खेल रहे थे, लोग कहते नहीं थे कि बाहर जाएंगे, उससे पहले आप आएंगे तो संदीप पाटिल ऐसे बल्लेबाजी कर रहे थे जैसे रोहित शर्मा करते हैं, तो कहते कि वो रिटायर ही नहीं होंगे। जब आप भारत विश्व कप जीत के आया था 1983 की बात कर रहे हैं, जब कपिल देव वहाँ पर कप्तान थे, तो ये समय होता है। रोहित शर्मा का जो रिफ्लेक्सेज है उसमें कमी आ रही है। जिस तरह से पहले खेलते थे और एक टाइमिंग होती थी, या फ्लिक करते थे, या उसको ट्विन करते थे, या हिट करते थे मिड विकेट के ऊपर से, उसमें कमी आई है। खासकर छक्के लगाने में भी उनकी महारत रही है। तो लबोलुआब ये है कि प्रबंधन की ओर से उनको कहा गया है कि ये शायद आपका आखिरी मैच होगा। इस बात की पुष्टि इस बात से हो रही है कि उनके माता पिता भी मैच देखने के लिए लॉर्ड्स पहुंच रहे हैं, जो तीसरा और आखिरी में मुकाबला है 19 जुलाई को। तो रोहित शर्मा अगर टीम से जाते हैं तो निश्चित रूप से बात को एक वक्त लगेगा, क्योंकि रोहित शर्मा की आंखें जमी हुई थी, टीम के लिए शानदार पारियां खेल रहे थे, और काफ़ी समय से 2007 और ये 2019 साल का उनका सफ़र रहा है, शानदार रहा है। हालांकि एक दिवसीय क्रिकेट में और T20 में उनका प्रदर्शन बहुत ही उम्दा रहा है। उसके मुकाबले टेस्ट मैचेज में उतना शानदार प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन 11-12 सेंचुरी वहाँ पर भी लगाया है उन्होंने, और 4000 से ज़्यादा रन टेस्ट मैचेज में भी बनाए। जैसे कृष्णकांत जी, आपने अभी समय की बात करी थी, किसी ने नहीं सोचा था कि नागपुर के शहर से निकला एक खिलाड़ी आज हिटमैन के तौर पे बन जाएगा। उसका भी एक समय था, और उसी समय को पता नहीं कैसे बदला। अब आपको क्या लगता है कि उस समय जो महेंद्र सिंह धोनी ने उन्हें ओपनिंग का मौका दिया था, क्या वहीं से उनका टर्निंग पॉइंट बन गया, या फिर वो कुछ और था, जो नागपुर का एक साधारण सा लड़का आज हिटमैन के नाम से पहचाना जाता है? देखिए, जो महाराष्ट्र की जब आप बात करेंगे, खासकर मैं शिवाजी मैदान की बात करूंगा, मुंबई की बात करूंगा, जहां पर कि क्रिकेट के एक से एक खिलाड़ी वहां पर पैदा हुए हैं। आपने विनोद कांबली का नाम सुना होगा, जो कि सचिन तेंदुलकर के दोस्त हुआ करते, वहाँ वो जाते थे। रोहित शर्मा की बात करें, जन्म उनका जरूर 1989 ईस्वी में नागपुर में हुआ, और लेकिन बाद में वो मुंबई की तरफ आए, और उनकी प्रतिभा की कोई कमी नहीं थी रोहित शर्मा के बाद। तब बात उठती है कि चयनकर्ता को कब उस पर नज़र जाता, तो जो पारियां खेल रहे थे उस पर नज़र थी सबकी। जो खासकर जो स्टेट लेवल के टूर्नामेंट हुआ करते हैं, रणजी ट्रॉफी हैं, या और भी मैचेस खेले जा रहे थे, दिलीप ट्रॉफी है, या जो जोनल मैचेज होते हैं, उसमें प्रतिभा देखी जा रही थी। और महेंद्र सिंह धोनी, जिनको खुद सौरभ गांगुली ने अपने बलबूते पर, अपने निर्णय के कारण उनको टीम में लाया था, और उन्होंने सही साबित भी किया। आपको याद होगा जब जोहानिसबर्ग में खासकर T20 वर्ल्ड कप खेला गया था पहला, तो उसके विजयी हुए थे, उस टीम में सभी लोग मौजूद थे, और किस तरह से उन्होंने मैच को अपने पाले में किया था, और भारत एक विश्व विजेता की तरफ से उठा था। जो 1983 का सफ़र शुरू हुआ था कपिल देव की कप्तानी में, उसको महेंद्र सिंह धोनी ने बहुत अच्छे से पूरा किया। तो ये कहना चाहूँगा कि महेंद्र सिंह धोनी को भी भारतीय क्रिकेट के जो कैसे शिल्पकार कहे जा सकते हैं सौरभ गांगुली, खासकर नए खिलाड़ियों को मौका देने के लिए, युवाओं को मौका देने के लिए उन्होंने भी उनको मौका दिया। तो ये एहसास उनको भी रहा होगा, ये हमें भी किसी ने मौका दिया है। रोहित शर्मा की जो बल्लेबाजी थी, खासकर जो टाइमिंग थी और निर्भीकता से वो खेल रहे थे, इस बात को पहचानते हुए महेंद्र सिंह धोनी ने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 2013 में उनको मौका दिया, और ये मौका कोई गलत साबित नहीं हुआ। हाँ, ये कहना होगा कि जिस तरह से एक दिवसीय मैचेज में T20 मैच में, यानी फटाफट क्रिकेट में रोहित शर्मा सफल है, उस मुकाबले में
टेस्ट मैचेज में जो उसकी एक गुणवत्ता होती है, जो पैरामीटर होता है, जो लिटमस टेस्ट होता है गेंद को समझने की, परखने की, और गेंद की रफ्तार, और खासकर इन कटर, आउट स्विंगर, ऐसी जो गेंदें आती हैं, और खासकर जो टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंदों के साथ वो लगातार गलती कर बैठते थे और कैच दे बैठते थे, और टाइमिंग में भी गड़बड़ी होती थी क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा थी। वेस्टइंडीज जो कि फास्ट बॉलिंग के लिए और पेस बैटरी के लिए वेस्टइंडीज भी जानी जाती रही है। आपको पता होगा हुसैन, जो पहला विश्व कप खेला गया था एक दिवसीय, उसका विजेता वेस्टइंडीज हुआ था 71 की बार, और उसके बाद दूसरी बार में वो विजेता बने। तो आप ये कह सकते हैं कि वेस्टइंडीज में हमेशा से पेस बैटरी रही है। एक ज़माने में मेलकम मार्शल हुआ करते थे, और पीटरसन हुआ करते थे, इवान ग्रे हुआ करते थे, ऐसे गेंदबाज थे, जोएल गार्डनर हुआ करते थे, एम्ब्रोस जैसे गेंदबाज थे कि दुनिया को धो डालते थे। उनका मुकाबला सिर्फ उस ज़माने में ऑस्ट्रेलिया की टीम करती थी, हालांकि उनके पास लिली जैसे गेंदबाज हुआ करते थे। भारत में भी रोहित शर्मा एक जाना पहचाना नाम है। अगर रोहित शर्मा जाते हैं तो भारतीय क्रिकेट को एक क्षति पहुंचेगी, क्योंकि जो खालीपन है उसको भरने में यशस्वी जायसवाल बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, या और भी बल्लेबाज करते हैं। कई सारे नाम हैं जो कि T20 एक दिवसीय में खेल रहे हैं। उनको अगर मौका दिया जाता है तो लगता है कि स्वर्णिम काल होगा भारत के लिए, लेकिन इस सब को भरने में समय लगेगा। सर, जैसा भी आप हमारी आपसे बात चल रही थी, अभी आपकी बात चल रही थी, रिकॉर्ड पे भी अपन ने बात करी, तो ये जो उनका 264 रन का रिकॉर्ड है, क्या ये टूट पाएगा? और जो महेंद्र सिंह धोनी ने उनको एक बार मौका दिया खेलने का, जहाँ से लोग यही कहते हैं, हम सब ने भी यही देखा है कि वहाँ से उनकी धुआंधार पारी खेलनी शुरू हो गई, धुआंधार बल्लेबाजी उन्होंने की, और ऐसी बल्लेबाजी जिसका आज तक रिकॉर्ड कोई तोड़ ही नहीं सका, जिसमें से एक रिकॉर्ड उनका ये भी है 264 रन का। तो क्या ये 264 रन का रिकॉर्ड कोई तोड़ सकता है? हुसैन, कई बातें हैं इसमें कि रिकॉर्ड जब भी बनते हैं क्रिकेट में, खासकर क्रिकेट में आंकड़ों की बात होती है, लोग आंकड़ों पर बात करते हैं, एनालिस्ट होते हैं, जो टीम प्रबंधन है, खासकर जो कमेंट्री टीम भी होती है, उसमें भी एनालिसिस करने के लिए लोग बैठे होते हैं, क्योंकि फटाफट क्रिकेट आगे बहुत जल्दी जानकारी देनी होती है। लेकिन आंकड़े जब भी बनाए गए हैं दुनिया के अंदर में, जब एक ज़माने में गैरी सोबर्स जैसे गेंदबाज ऑलराउंडर हुआ करते थे वेस्टइंडीज में, तब भी बात उठती थी कि ऐसा ऑलराउंडर कोई आएगा नहीं, लेकिन एक से एक ऑलराउंडर है। आपको बताना चाहूँगा हुसैन कि इंग्लैंड की बात अगर कर लें तो यान बॉथम जैसे ऑलराउंडर हुआ करते थे। अगर आप न्यूजीलैंड की बात कर लें तो रिचर्ड हेडली जैसे ऑलराउंडर थे। भारत की बात कर लें तो कपिल देव जैसा महान ऑलराउंडर था, और महान एक क्रिकेटर के तौर पर याद किए जाते हैं। ना केवल उन्होंने विश्व कप दिलाया, बल्कि भारत में आज जो क्रिकेट गली गली में क्रिकेट हो रहा है, उसका श्रेय कहीं न कहीं कपिल देव को जाता है। जब भारत की टीम 83 वर्ल्ड कप जीत के आई तो बच्चा बच्चा भारत में क्रिकेट खेलने लगा, और उसके बाद बहुत सारे रोहित शर्मा और युवराज सिंह जैसे बल्लेबाज और गेंदबाज सब हाथ में निकलते आ रहे हैं। इसी तरह से पाकिस्तान में इमरान खान, जो कि बाद में प्रधानमंत्री भी बने हैं पाकिस्तान के, आजकल जेल में, वो भी एक महान ऑलराउंडर थे। उन्होंने अपने बल पे पाकिस्तान को वर्ल्ड कप दिलाया था। तो ये जो महान ऑलराउंडर ने कारनामा किया है, रिकॉर्ड बनते हैं, टूटते हैं, चलता रहता है। और रोहित शर्मा का खासकर ये 264 रन की पारी आप कह रहे हैं, एक ज़माने में ऐसा लगता था कि पाकिस्तान में एक बल्लेबाज हुआ करता था, मुझे याद नहीं आ रहा पूरा नाम, उनका हसन होते थे, तो उन्होंने 300 से ज़्यादा रन की पारी खेली थी। उसके बाद बहुत सारे ऐसे बल्लेबाज आए दुनिया में जिन्होंने 300 की पारी खेली। आपको याद होगा कि ग्राहम गुची करके एक बल्लेबाज हुआ करते थे इंग्लैंड में, उन्होंने भी पारियां खेली, लेकिन उन पारियों को किसने तोड़ा? वेस्टइंडीज के कप्तान उस समय थे ब्रायन लारा। उन्होंने ऐसी पारी खेल दी 400 की कि टूट ही नहीं रही है। एक बार आपको याद होगा कि दक्षिण अफ्रीका ने, अभी कप्तानी की बात आई, रोहित शर्मा भी कप्तान रहे, रोहित शर्मा ने भी बहुत बेहतरीन कप्तानी की, और उनकी कप्तानी को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, बेहतर नज़रिए से देखते हैं। आपको याद होगा कि 2024 में जो T20 वर्ल्ड कप जीता गया है, उसे रोहित शर्मा की कप्तानी में ही जीता गया था। और एक बार जो फिर उनको विश्व कप बनने का ताज था, जो गुजरात में फाइनल खेला गया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसमें पराजय का सामना करना हुआ था भारत को। तो रोहित शर्मा की कप्तानी हम महेंद्र सिंह धोनी की तरह तो नहीं मानते, सौरव गांगुली की तरह नहीं मानते, या कपिल देव की तरह नहीं मानते, लेकिन रोहित शर्मा ने भी अपने क्रिकेटिंग करियर में उन्होंने बहुत अच्छे नतीजे दिए हैं, बहुत अच्छी कप्तानी की है। जो एक समायोजन होता है क्रिकेट मैदान पर, कैसे फील्डिंग की सजावट हो, कैसे गेंदबाजी में बदलाव हो, और कैसे हम आगे ले जाए, खासकर जो क्रंच सिचुएशन होता है जहाँ पर टीम फंसती हुई दिखती है, या फॉलो ऑन जैसी बातें होती है, टेस्ट मैचेस की बात कर लें, तो वहाँ पर ये बात देखी जाती है कि आखिर ये जो कप्तान है वो किस तरह के निर्णय लेता है। या टीम में बदलाव की बात कर लें, या स्पिनर्स को जो इंट्रोड्यूस करने की बात होती है, या तेज़ गेंदबाजी को कब गेंदबाजी दी जाए। कई मैचेज ऐसे भी एक दिवसीय मैचें में कि जबकि
स्पिनर से भी गेंदबाजी कराई गई। तो ये सब टीम प्रबंध, एक अच्छा बल्लेबाज जब होता है, अच्छी बल्लेबाजी करता है या अच्छा योगदान देता है टीम को, तो निश्चित रूप से उसकी कप्तानी भी बेहतर होती है। एक सफल कप्तान बनने के लिए आपको परफॉर्मेंस बेहतर देना होता है, बेहतर खेल दिखाना होता है। अगर आप बेहतर खेल दिखाते हैं तो निश्चित रूप से इसका पूरा प्रभाव आपकी कप्तानी पे भी आता है, और जो भी आप निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, उस डिसीजन की एक अहमियत होती है और सब उसको मान के चलते हैं। हालांकि एक बात दाद देनी होगी, रोहित शर्मा कप्तान जरूर बना दिए गए, लेकिन ऐसे बहुत सारे मौके आपने देखे होंगे टीवी स्क्रीन पर, जब मैच चलता है तो वो विराट कोहली से सलाह जरूर लेते रहे हैं, क्योंकि विराट कोहली वो बल्लेबाज है, वो फील्डर है और ऐसा खिलाड़ी है जो कि हर मसले के पास उनके पास सॉल्यूशन हुआ करता है। तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा ने कप्तानी से न्याय किया है। आज जबकि रोहित शर्मा की विदाई की बात हो रही है, संन्यास की बात हो रही है, हालांकि टीम प्रबंधन इससे इनकार कर रहा है, बीसीसीआई इनकार कर रहा है। अगर वो संन्यास लेते भी हैं तो इसमें दुख की बात नहीं है, क्योंकि रोहित शर्मा ने क्रिकेट को काफ़ी कुछ दिया है, भारत को दिया है, आईसीसी को दिया है और क्रिकेट जगत को दिया है। सर जैसे अभी बात चल रही थी कि और भी महान खिलाड़ी थे, बहुत सारे ऐसे महान खिलाड़ी आए जिनका नाम मतलब जिन्हें कह सकते हैं विराट कोहली हो गए, महेंद्र सिंह धोनी हो गए, बहुत ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने बहुत कुछ किया है। लेकिन ओडीआई क्रिकेट की अगर हम बात करें तो क्या रोहित शर्मा भारत के सबसे महान ओपनर हैं? देखिए, महान ओपनर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जरूर कहा सकता है कि सफल ओपनर रहे हैं। जो उद्घाटक एक बल्लेबाज होता है, जो ओपनिंग करता है, खासकर जो स्ट्राइक लेता है, बाद में आप वीरेंद्र सहवाग को नहीं भूल सकते। वीरेंद्र सहवाग जब बल्लेबाजी करते थे तो धज्जियां उड़ा देते थे गेंदबाजों की, और फील्ड प्लेसिंग में लगातार बदलाव होता था। वीरेंद्र सहवाग का भी योगदान बहुत ही सुपर्ब रहा है। दूसरे जो हैं दिल्ली के ही रहे हैं, अभी मैं नाम थोड़ा दिमाग से हट रहा है मुझे, मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने भी शानदार ओपनिंग की है भारत के लिए। तो रोहित शर्मा का रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रहा है वनडे में, लेकिन एक बल्लेबाज के तौर पर देखेंगे और दबाव बनने की बात करेंगे तो निश्चित रूप से वीरेंद्र सहवाग का नाम बहुत ऊपर लिया जाता है। सौरव गांगुली की बात कर लें, सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर की जो जोड़ी रही थी वो इनविंसिबल रही थी। उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और कई रिकॉर्ड साझेदारियां उनकी रही, कई सेंचुरी उनकी आपस में रही है। मुझे लगता है कि 20 से ऊपर सेंचुरी आपस में रही है। तो बहुत अच्छे अच्छे बल्लेबाज भारत ने दिए, खासकर एक दिवसीय क्रिकेट की जब हम बात कर रहे हैं तो ये कहना अतिशयोक्ति होगी हमारे लिए कि रोहित शर्मा महानतम है। हाँ, महान कहे जा सकते हैं, बेहतर कहे जा सकते हैं, लेकिन एक कंपेरिजन की बात है तो समय बताएगा कि रोहित शर्मा या हो सकता है कोई और आने वाला बल्लेबाज उनके रिकॉर्ड को धराशायी कर दे, तोड़ दे। दुनिया के अंदर में एक से एक बल्लेबाज अभी मौजूद हैं एक दिवसीय मैचेज में, तो आप देखिए ये वक्त बताएगा कि क्या होता है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी कहानी उस महान खिलाड़ी की जिसने संघर्ष को अपनी ताकत बनाया और मेहनत से इतिहास रच दिया। रोहित शर्मा ने अपने बल्ले से ना सिर्फ रिकॉर्ड बनाए बल्कि करोड़ों क्रिकेट फैंस के दिलों में भी खास जगह बनाई। तो फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। मैं चाहता हूँ आप अब आपसे इजाज़त, देखते रहिए, बने रहिए सिर्फ TV7 भारत पर।